हेलो। आई होप सबको आवाज़ आ रही होगी। ओके। वाचिंग। सर आप कहाँ रहते हैं? पंजाब भाई, पंजाब में। ऑफलाइन ट्यूशन नहीं, अभी तो नहीं। ऑफलाइन ट्यूशन तो कोई नहीं। लाइव हैकिंग। लाइव हैकिंग भी करेंगे यार। थैंक यू। बगल वाली स्टेट में रहता हूँ। किधर भैया? हाउ डिड आई कॉन्टेक्ट यू? मेल कर दो यार, कोई इशू नहीं है इतना। या तो लिंक्डइन पे मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत मैसेज आ रहे हैं तो इतना देख नहीं पा रहा मैं। HR हरियाणा। ग्रेट। आप पढ़ाते भी हो? यूट्यूब भी बेसिकली, ज़्यादा तो कुछ नहीं। की लॉगर्स। ओके। की लॉगर्स भी आएगा प्रोजेक्ट जल्दी। पर्सनल 1-to-1 तो नहीं यार अभी तो इतना टाइम नहीं होता, जॉब भी होती है तो। CHV12 वेरी हेल्पफुल फॉर मी या। गुड टू नो। तो सर्टिफिकेशन हो गया क्या, कि भी चल रहा है? मेक वीडियो ऑन राइटिंग कस्टम मालवेयर। हाय हाय। कस्टम मालवेयर यार पाइथन में बनाए थे मैंने काफ़ी पहले। जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था तो पाइथन में काफ़ी डेवलप किए हैं मैंने। काफ़ी कुछ बनाया था उस टाइम पे। मैन इन द मिडल अटैक करके उसके बाद काफ़ी मालवेयर्स बनाए थे, जो कि बीच में ही डाउनलोड फाइल्स को भी चेंज कर देते हैं। हाय। रील्स। ओके, गुड टू नो। तो कुछ सीखना चाहोगे आज? कोई टॉपिक? कोई टॉपिक ऐसा जो सीखना चाहो?
वेब हैकिंग में या फिर कुछ और? बताओ बताओ, टॉपिक का नेम बताओ, या नहीं है तो मैं बताता हूँ। एच टी टी पी एफ डिक्रिप्शन एल्यूम इंस्टा हैक करना सिखा दो। भैया इंस्टाग्राम आजकल कहाँ हैक होता है यार। इंस्टाग्राम को तुम लोगों ने इतना हैक कर दिया, पहले वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, आजकल कुछ हैक नहीं होगा इंस्टाग्राम पे। जो बोलते हैं ना हैक कर देंगे इंस्टाग्राम, पागल बनाते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रूट फोर्सिंग कर दोगे, पर उसमें भी 2-3 ट्रैप्स के बाद वो ब्लॉक कर देगा आप आईपी। तो इतना कुछ कर नहीं सकते इसमें। आई डोंट नो अबाउट मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक भी आएगा यार वीडियो में, पर अभी तो पूरा सेटअप करना पड़ेगा उसके लिए, इतना टाइम तो नहीं है अभी तो। व्हाट इज़ योर करंट जॉब प्रोफाइल? मैं बेसिकली अभी काफ़ी चीज़ों में वर्क करता हूँ। पेन टेस्टिंग करता हूँ, एप्लीकेशन सिक्योरिटी में भी हूँ, क्लाउड सिक्योरिटी में भी हूँ, तो काफ़ी चलता है। सैलरी तो अभी सैलरी तो अभी तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। स्टेगनोग्राफी, स्टेगनोग्राफी समझ नहीं आया क्या क्या वीडियो में उस टाइम। एन्यूमरेशन सिखा दो। एन्यूमरेशन किस चीज़ का एन्यूमरेशन सीखना भाई? वायर शार्क। एन्यूमरेशन किस चीज़ का? एन्यूमरेशन एन्यूमरेशन बहुत चीज़ों का होता है। वेबसाइट का होता है, अगर कोई नेटवर्क सर्विस एक्सप्लॉइट कर रहे हो, एसएसएच का, एफटीपी का, एसएमबी का, तो सबका होता है। वेबसाइट की के लेट मी चेक। यूज लेटेस्ट पोर्ट। इंटर्नशिप दे दो, आपके लिए मैं फ्री कर दूंगा। इंटर्नशिप्स तो यार मेरी कंपनी में तो है नहीं। अच्छा, आप लोग सभी चीज़ कर दो जो हमें स्कैनिंग के बाद मिलती है, वो कैसे वर्क करता है। ओके, हैकिंग के लॉजिक क्लियर कर दो। क्या जानना है हैकिंग में? अभी मैं मशीन स्टार्ट कर रहा हूँ, करते हैं कुछ ना कुछ तो, जस्ट थोड़ा टाइम दो। ब्रबशट, ब्रबशट या बब स्वीट? ओके ओके ओके। बब स्वीट किसी को वो सीखना है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्ट जो वर्नेबिलिटी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, उसको ढूंढते कैसे हैं? प्रैक्टिकल का वाउचर में डिस्काउंट, या डिस्काउंट तो यार वो खुद ही दे देते हैं कभी ना कभी, तो कभी कभी उनका कुछ चलता रहता है इसी काउंसिल का। उनको मेल करोगे तो वो वैसे आपको बता देंगे कि इतना डिस्काउंट इसमें है, तो अगर आप तब लोगे इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उनका जो डिस्काउंट चलता रहता है जब भी आप बोलोगे। और साल में एक बार तो वो स्कॉलरशिप देते ही हैं, जिसमें 10,000 में समथिंग में कुछ हो जाता है शायद से। अब पता नहीं इस बार आएगा कि नहीं आएगा, पर होता है। होता क्या है? क्या भैया, क्या क्या होता है?
स्टार्ट बर्ब स्वीट। ओके बर्ब स्वीट नहीं है। एक्सरसाइज सिखा दी थी इंस्टा पे, तो वनरेबिलिटी बताई थी, ढूंढना थोड़ी बताया था कि ढूंढते कैसे हैं उसको। और वो अभी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा होता ही नहीं है, ये ऐसा होता ही नहीं है। इनको कौन बताए भाई, सब कुछ होता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं डाउनलोड कर लूँ बाप। OTP बाईपास भी सिखा दो। OTP बाईपास यार वही आता है उसमें, ब्रूट फोर्सिंग में, कि एक ही आप अगर तो OTP आपको आया है, बताता हूँ अभी मैं, रुक जाओ एक सेकंड, कुछ इंस्टॉल कर रहा हूँ, बताता हूँ। ब्रूट फोर्सिंग भी बताते हैं आपको कैसे होता है सब इसमें। या बर्बफुट की कर रहा हूँ मैं, बर्बफुट से ही बताऊंगा सब कुछ कि बर्बफुट चलाते हैं कैसे हैं, और वनरेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, सब बात करते हैं। जस्ट सेकेंड में को इंस्टॉल करने दो। कौन सा मशीन इंस्टॉल कर रहे हो? मशीन इंस्टॉल नहीं कर रहा, बर्बफुट कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल कर रहा हूँ। और कुछ बताओ, कुछ जानना है हैकिंग के बारे में? CH प्रैक्टिकल करने के बाद जॉब लग जाएगी, जॉब के लिए और कुछ भी करना होगा? CH तो देखो बेसिक सर्टिफिकेशन है बहुत ज़्यादा, तो स्टार्टिंग जॉब के लिए परफेक्ट है, बट इन फ्यूचर गोल्स के लिए इतना परफेक्ट नहीं बोलूँगा मैं। स्टार्टिंग करना है कि स्टार्ट में जॉब लेनी है, फ्रेशर हो, तो CH आपको एक अच्छा स्टार्टअप देगा, तो बेस्ट रहता है। तो अगर आप एक कॉलेज से प्लेसमेंट ले रहे हो, कोई साइबर की जॉब आती है, अगर 50 बंदे बैठे हैं, अगर आपने CH का सर्टिफिकेशन दिया है, तो पहले से आपका एक एक्सपीरियंस को बता देता है कि आपको पहले से एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो वो बेस्ट रहता है। तो 50 में से आपको ज़्यादा प्रायोरिटी आपको मिलेगी, और वो ले भी लेते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। बट इन फ्यूचर गोल अगर आप बात करोगे कि पेन टेस्टिंग की जॉब चाहिए या फिर कुछ एक्सपीरियंस के बाद जॉब चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा मिलना, तो उस टाइम पे तो OSCP बेस्ट रहता है। और कितनी ऐसी जॉब्स हैं, चेक करोगे लिंक्डइन पे, उसमें लिखा होता है कि अगर तो आपके पास OSCP है तो ही फॉर्म अप्लाई करो, नहीं तो मत करो। आई हैव बर्बफुट प्रोफेशनल, बढ़िया भैया। बर्बफुट प्रोफेशनल क्रैक्ड वाला है कि कौन सा? ओके जस्ट अ सेकेंड, डिस्प्ले। दिख रहा है क्या मेरी स्क्रीन पे बर्बफुट सबको? Everyone is able to see बर्बफुट? यस, ओके गुड। सर डिड यू नो अबाउट नितिन पांडे सर? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता भैया। तो थोड़ी स्क्रीन साइज बड़ा कर लेते हैं इसका। सेटिंग्स, डिस्प्ले, यूजर इंटरफेस, ज़्यादा हो गया।
ओके, हेलो सर, आई हैव नेवर इंस्टॉल्ड लिनक्स, इज देयर वे टू करना शिफ्ट बिटवीन विंडो लिनक्स एंड इज देयर एनी वे आई कैन शिफ्ट बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स इजीली? तो विंडोज यूज़ करो और लिनक्स वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर लो, जैसे मैंने कर रखा है। तो मैं भी VMware यूज़ करता हूँ, तो इसमें ही मैं काली लिनक्स यूज़ करता हूँ, तो उसको यूज़ करो, बेस्ट है। अगर तो आप कोडिंग ही करते हो या फिर अगर आपका कुछ और कुछ काम नहीं है तो उबंटू इंस्टॉल कर लो, आपका होस्ट मशीन इंस्टॉल कर लो उबंटू। सर फॉन्ट साइज 18 कर दो। लो भैया, दिख नहीं रहा क्या? विजिबल है? सब नेटिंग एक्सप्लेन कर दो भैया, एक एक करके करते हैं। WSL2 पर एल्पाइन बेस्ट है। हाँ, WSL2 भी बढ़िया है। मैं जो भी मेरे मोस्टली ट्यूटोरियल्स आते हैं वो मैं मोस्टली WSL भी करता हूँ। वर्चुअल मशीन से लैग वगैरह का चक्कर तो नहीं पड़ता। अरे नहीं यार, रैम अच्छी हो तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा रैम दो। काली यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा रैम दे दो, कोई इशू नहीं है। 8 GB रैम दे दो, मक्खन चलेगी, कोई इशू नहीं है। बाकी काली पे लैग आता ही आता है यार वर्चुअल मशीन में। ज़्यादा आपको अच्छा चाहिए तो पैरेट OS यूज़ कर लो, पर पैरेट OS मेरे को इतना पसंद नहीं है। CTF के टाइम पे यूज़ करता था पर उसमें कोई टूल्स होते नहीं थे, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो चलिए बर्बशूट का देखते हैं। तो मैंने वीडियोस में बात की थी अपने बर्बशूट के बारे में कि बर्बशूट कैसे वर्क करता था। कि अगर आपका कोई मशीन है और कोई सर्वर है, बेसिकली अभी ड्राइंग को इग्नोर करना। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी मशीन है, योर होस्ट मशीन और योर ब्राउज़र समथिंग। तो अगर आप google.com पे जाते हो तो फॉर एग्जांपल ये google.com का सर्वर है। तो बर्बशूट बेसिकली इन दोनों के बीच में एज अ प्रॉक्सी वर्क करेगा। तो बीच में एक तरह का प्रॉक्सी वर्क करेगा, तो ये हमारा बर्बशूट होगा। तो ये बीच में एज अ प्रॉक्सी वर्क करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट, जो भी रिस्पॉन्स आएंगे उसको कैप्चर करेगा। बेसिकली अगर आपने सर्च किया google.com तो जो भी रिक्वेस्ट जाती है, तो रिक्वेस्ट के टाइम पे भी HTTP यूज़ होता है। HTTP बेसिकली प्रोटोकॉल यूज़ होता है कि जो जिसको यूज़ करके आप कनेक्ट करते हो वेबसाइट्स पे, उसका डेटा लेते हो, डेटा भेजते हो। और उस टाइम पे भी काफ़ी HTTP हेडर्स यूज़ होते हैं। तो HTTP हेडर्स मेन होते हैं जब आप एक वेबसाइट पे कनेक्ट करते हो, तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन भेजते हैं आपके बारे में। तो जब भी आप एक रिक्वेस्ट करते हो google.com पे, तो पहले रिक्वेस्ट अगर आप बर्बशूट यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे वो आपके रिक्वेस्ट को पकड़ लेगा। बीच में जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसको बीच में कैप्चर कर लेगा, और जो भी आपका डेटा होगा कि कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, गेट मेथड यूज़ कर रहे हो, पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हो, तो वो उसको बीच में पकड़ लेगा। जस्ट अ सेकेंड, या तो वो उसको बीच में पकड़ लेगा बेसिकली। तो ये काम है बर्बशूट का। या मैं कैमरा वाज ऑफ, उसको इग्नोर करो। मैं फ़ोन का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, उसकी बैटरी डेड है। सुबह से जॉब पे काम कर रहा हूँ तो टाइम नहीं मिला उसका। तो बेसिकली बर्बशूट इसी का होता है। तो प्रॉक्सी के लिए वर्क करेगा और आपका बीच में आपका पैकेट्स को पकड़ लेगा। तो जो भी आप HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हो उसको बीच में पकड़ लेगा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया google.com और उसने एज अ प्रॉक्सी वर्क किया और ये बीच में बैठ गया और उसने मेरा ये पकड़ लिया। और मैं बर्बशूट से अपनी रिक्वेस्ट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बेसिकली अगर मैं बात करूँ वेबसाइट पेन टेस्टिंग की, तो इट्स ऑल अबाउट योर रिक्वेस्ट एंड योर रिस्पॉन्स, कि आप किस तरह के रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कि अगला सर्वर उसको कैसे हैंडल कर सकता है। तो ये बेसिकली थिंग होती है जो कि समझनी पड़ती है।
तो बीच में उसने कैप्चर कर लिया, फिर आप बर्बसूट से ही उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो जो google.com पे जाएगी, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा आप उसको देख सकते हो। तो ये काम है बेसिकली बर्बसूट का, प्रॉक्सी के लिए वर्क करता है। जो भी आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हो सब दिखता है आपको। तो कहाँ गया हमारा बर्बसूट? तो ये था हमारा बर्बसूट। तो ये हमारे बर्बसूट का यूआई है। तो बेसिकली आप देख सकते हो उसमें डैशबोर्ड है, टारगेट है, प्रॉक्सी है, इंट्रूडर है, रिपीटर है, कोलैबोरेटर है, सीक्वेंसर है। तो बहुत सारे इसमें टैब्स हैं। बात करते हैं एक एक करके सब टैब्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं टारगेट टैग के बारे में। तो जो भी आपका टारगेट होगा, इस SSL टैग पॉसिबल इन इंडिया एंड इज लीगल। SSN7 तो बहुत पुराना हो गया, आज पता नहीं आजकल के टाइम पे वर्क करता भी कि नहीं। सिग्नल टैग है तो पता नहीं आजकल के टाइम पे, तो पर पहले तो बहुत चला था। तो आते हैं वापस टॉपिक पे। तो प्रॉक्सी में एक ऑप्शन है इंटरसेप्शन ऑन करने का। तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि जब आप इंटरसेप्शन को ऑन कर दोगे तो आपका प्रॉक्सी जो है वो करना स्टार्ट कर देगा। जो भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएंगे वो बर्बसूट पकड़ना शुरू कर देगा। तो यही काम होता है बर्बसूट का। तो बर्बसूट का फर्स्ट थिंग होती है कि आपको प्रॉक्सी सेटअप करनी पड़ती है कि अपने ब्राउज़र पे कि जो भी आप रिक्वेस्ट करो वो बेसिकली बर्बसूट को जाए। बट उसका भी एक इजी वे है कि बर्बसूट के अंदर ही एक ब्राउज़र होता है, ओपन ब्राउज़र करके। तो जैसे ही मेरे पास ब्राउज़र आ गया तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो चलता हूँ अपनी एक मशीन पे। तो लोकल होस्ट 80। तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है। तो बेसिकली ये DVW है। इसको यूज़ करके आपको मैं बताऊंगा कि वेबसाइट को पेन टेस्ट कैसे करते हैं। तो मैं बेसिकली लाइव वेबसाइट्स पे पेन टेस्ट नहीं कर सकता, वो लीगल नहीं है। तो मैं बेसिकली इस पर शो करता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो यही है इसमें। तो तो ये रहा प्रॉक्सी का। तो फर्स्ट थिंग है, करते हैं अपनी इंटरसेप्शन को ऑन। तो अभी मैं करता हूँ इस पर रीलोड। तो देख सकते हैं कि अब जो भी रिक्वेस्ट जा रही थी मेरे बर्बसूट ने ही इसको बीच में पकड़ लिया है। तो ये रही हमारी रिक्वेस्ट। तो HTTP का आपका पढ़ा होगा, तो HTTP के ये सब हेडर्स हैं जो कि जाते हैं। तो पहला इसमें आ रहा है गेट मेथड। तो ये बताएगा कि कौन सा HTTP का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए। और फिर आ रहा है उसका पाथ। तो बेसिकली मैं index.php पे जा रहा था, तो उसका पाथ यहाँ पे शो हो रहा है। और नेक्स्ट है HTTP का वर्जन, कि मैं HTTP का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और नेक्स्ट थिंग है होस्ट, कि मैं कौन से होस्ट पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं लोकल होस्ट पे जा रहा हूँ। अगर आप google.com पे जा रहे होगे तो आपको यहाँ पर google.com शो होगा। और ऐसे इसमें बहुत सारे हेडर्स होते हैं। तो कुछ मेन बताऊँ तो ये रहा हमारा यूज़र एजेंट, जो कि डिफाइन करता है कि मैं क्या यूज़ करके अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो अभी मैं अपना मोजिला यूज़ कर रहा था और मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी सारी इसमें डिटेल्स जा रही हैं। और भी काफ़ी इसमें है। मेन थिंग है कुकी। जस्ट अ सेकेंड। या सो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको करते हो फॉरवर्ड, अगर आप इसको फॉरवर्ड करोगे तो देख सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट चली गई। अब जब तक इसको मैं फॉरवर्ड नहीं करता तो ये तब तक लोड होता रहेगा। तो बताया था मैंने, एक प्रॉक्सी की तरह वर्क करता है। तो ये बीच में इस पैकेट को पकड़ लेगा, उसको आगे भेजने नहीं देगा। तो उसको मैं करूँगा फॉरवर्ड, तो ये पैकेट आगे चला जाएगा। तो ये था काम बर्बसूट का। एज अ प्रॉक्सी टूल वर्क करता है। कुछ आवर्स पहले मैं THM पे जेसन पेज से रिडायरेक्ट हो गया था। तो क्या एक बग है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कैन आई शेयर यू द लिंक? यू कैन DM मी द लिंक। देख सकते हैं क्या है उसमें, क्या नहीं है। तो ये काम है बर्बसूट का। तो अब बर्बसूट में काफ़ी तरह के टैब्स मैंने बात की थी, उसमें दो मेन टैब हैं। एक है रिपीटर और एक है इंट्रूडर। तो रिपीटर का मतलब क्या है कि आप अपनी रिक्वेस्ट को बार बार भेज सकते हो, अपनी रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट कर सकते हो। तो ये काम बेसिकली रिपीटर का है। तो अगर तुम अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पकड़ लेता हूँ, करता हूँ उसको रीलोड, करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ करता हूँ मैं सेंड टू रिपीटर। तो देख सकते हैं कि रिपीटर को आ गया यहाँ पे। तो अब मेरे पास रिपीटर आ गया और इसमें मैं कितनी बार चाहूँ उतनी बार अपनी यहाँ पर रिक्वेस्ट को भेज सकता हूँ। तो ये काम बेसिकली रिपीटर का होता है।
तो देख सकते हैं कि मेरी जो भी HTTP हेडर्स थे उसका ये मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर इसको मैं रेंडर करता हूँ तो मेरे को उसका यहाँ पर UI शो हो जाएगा कि रेंडर करके ये कैसा दिखेगा। तो ये बेसिकली एक काम होता है रिपीटर का, और इसी को यूज़ करके हम वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं। तो बेसिकली तो चलिए पहले देखते हैं हम एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी को कि इसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलते हैं। तो मैंने अपनी ये लेक्चर में भी बताया था, अपनी शॉर्ट्स में बताया था कि ये वाला एक कि व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ डालता हूँ मैं तनिष, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है हेलो तनिष। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए फर्स्ट थिंग होती है कि आपको चेक करना है कि जो भी आप इनपुट कर रहे हो, फर्स्ट थिंग तो है कि अपने इनपुट को फाइंड करो। तो ब्रूट फोर्स अटैक रिपीटर के थ्रू होता है क्या? नहीं, ब्रूट फोर्स अटैक यूज होता है इंट्रूडर पे। बताता हूँ, आगे बात करता हूँ उसके बारे में। रिपीटर टैब बस एक रिपीटर के लिए यूज होता है कि आपको कोई आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आपको चेक करना है कि उसको मैं भेजूंगा तो उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तो बेसिकली वो रिपीटर होता है कि आप अपनी रिक्वेस्ट को मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसको और अच्छा करके आप भेज सकते हो। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक में फर्स्ट थिंग होती है आपको चेक करना कि आपके इसमें कौन कौन से इनपुट पैरामीटर्स है। तो अभी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि अब मेरा यहाँ पर इनपुट पैरामीटर है व्हाट इज योर नेम। अब इसमें फर्स्ट थिंग आती है कि जो भी इनपुट पैरामीटर है क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ बैटमैन, लेते हैं यहाँ पे लेता हूँ बैटमैन, करता हूँ इसको कॉपी, अपने इंटरसेप्शन को ऑन करता हूँ कि मेरी ये पैकेट पकड़ ले। तो देख सकते हैं इसने मेरा यहाँ पे पैकेट पकड़ लिया है। तो अब मैं करता हूँ इसको सेंड टू रिपीटर। तो रिपीटर पे यहाँ पे आ चुका है, और अब देख सकते हैं, अब मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे गेट पैरामीटर पे जा रहा है नेम बैटमैन। करता हूँ उसको मैं सेंड। अब सर्च करते हैं कि बैटमैन रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देख सकते हैं कि मेरे को बैटमैन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी हो। तो नेक्स्ट थिंग है कि हमको वेरीफाई करना है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए हमको पहले स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए। तो अगर तो मैं स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूँ तो स्क्रिप्ट टैग में बेसिकली हमारे सिंबल्स आते हैं ये वाले। तो बेसिकली अगर तो ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर तो ये इनकोड नहीं हो रहे, हाइड नहीं हो रहे, तो वल्नरेबिलिटी इजीली है इसमें। तो मैं करता हूँ इसको सेंड। अब मैं चलता हूँ बैटमैन पे। अब देख सकते हैं कि ये दोनों सिंबल्स मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं, ये कुछ चेंज नहीं हो रहे, कुछ ऑल्टर नहीं हो रहे। अब नेक्स्ट थिंग है चेक करना स्क्रिप्ट टैग, क्या स्क्रिप्ट टैग वर्किंग है। तो देखिए करता हूँ सर्च बैटमैन, तो अब स्क्रिप्ट टैग भी पूरा आ रहा है बना हुआ, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, कुछ भी इनपुट वैलिडेशन यहाँ पर बैकएंड से नहीं हो रही है। तो स्क्रिप्ट टैग भी मेरे को शो हो रहा है। अब नेक्स्ट थिंग है चेक करना, भाई 8th क्लास में हूँ, कोडिंग कैसे शुरू करनी चाहिए। कोडिंग यार सी लैंग्वेज से स्टार्ट करो, बेस्ट है, उससे आपको आइडिया मिलता है। सीधा कोई पाइथन लैंग्वेज मत चले जाना, स्टार्ट विद द सी लैंग्वेज टू नो द बेसिक्स। तो उससे आपका एक माइंड सेट डिवेलप होता है कि कोडिंग करते कैसे हैं, लॉजिक्स बिल्डिंग करते हो, तो वो बेस्ट है। पाइथन से सीधा स्टार्ट कर दोगे तो कुछ समझ इतना नहीं आएगा, फिर आप लो लैंग्वेज में इतना जल्दी नहीं जा सकते। तो स्क्रिप्ट टैग हमको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट थिंग का चेक करना अलर्ट टैग, क्या अलर्ट टैग भी हमको आ रहा है, और करते हैं इसमें हमारे ब्रैकेट्स, करते हैं इसको सेंड। अब देख सकते हैं कि हमारे अलर्ट भी आ रहा है, स्क्रिप्ट भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है। तो इसमें कुछ भी वैलिडेशन नहीं लगी हुई। तो अब इसमें करते हैं अपना पेलोड इंजेक्ट करते हैं। तो करता हूँ बैटमैन को कट और लगाता हूँ बीच में ही बैटमैन, और लगाते हैं स्क्रिप्ट टैब को बंद करते हैं। अब करते हैं इसको सेंड। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है, स्क्रिप्ट भी शो हो रहा है, अलर्ट बैटमैन भी शो हो रहा है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज भी हो रहा है। तो बेसिकली इसमें कुछ भी इशू नहीं आ रहा है, कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। तो करते हैं इसको चेक कि ब्राउज़र में कैसा शो करता है। तो करते हैं इसको लेते हैं शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र, करते हैं इसको कॉपी और ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये क्या शो करता है हमको। तो देखते हैं, तो देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर पॉपअप आ गया है। तो मेरी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इंजेक्ट हो चुकी है। तो ये थी चेक करने का कि वल्नरेबिलिटीज कैसे इसमें आती हैं कि नहीं आती हैं। तरुण राघव, आपका नेम कैसे सजेस्ट हुआ? रेड सिक्योरिटी है, वो भी हैकिंग। हाँ भाई, रेड सिक्योरिटी नाम का भी चैनल है, बट मैंने ये नेम काफ़ी टाइम पहले से सजेस्ट किया था अपने लिए। तो
सिक्योरिटी था तो टी तनिष ले लो या फिर टोटल ले लो, टोटल सिक्योरिटी या फिर तनिष सिक्योरिटी, तो ऐसे ही नाम आया माइंडसेट में तो लगा लिया। मैं बेसिकली मेरी आप यूट्यूब वीडियोस चेक करोगे, मैं काफ़ी टाइम पहले से वीडियोस डाल रहा हूँ, बट इतना मैं वो नहीं था कि रोज़ वीडियो अपलोड करूँ या फिर कुछ, तो अभी शुरू हुआ हूँ करना। तो इतना समझ आया क्रॉस साइट शिफ्टिंग के बारे में? कमेंट्स करो यस और नो, समझ आया कि नहीं, आगे मूव ऑन करें। How does a normal text conclude that it has a reflected XSS? Normal text include that is normal text कैसे conclude करता है कि ये बेसिकली आप जब पूछ रहे हो कि ये कैसे conclude करता है कि इसमें जावास्क्रिप्ट का पेलोड इंजेक्ट हुआ, तो बेसिकली आप सोर्स कोड में देखो ना, तो सोर्स कोड में आपको बैटमैन दिख रहा है, तो जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट ही इससे होती है ना, स्क्रिप्ट टैग से। अगर मैं स्क्रिप्ट टैग डाल पा रहा हूँ, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर पा रहा हूँ और अंदर उसके स्क्रिप्ट टैग की चीज़ें डाल पा रहा हूँ, तो बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट हो जाएगा ना इजीली। तो समझ आ गया। तो नेक्स्ट थिंग देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं अकेला आपको अटैक्स नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि वो बेसिकली उसका बैकएंड का कोड क्या है। तो अगर आप देखोगे इसका बैकएंड का कोड यहाँ पे, तो मैं करता हूँ वर्ब को बंद, प्रॉक्सी को बंद करते हैं। तो इसका बैकएंड का कोड देखो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, कोई बताएगा नहीं आपको। तो इसका बैकएंड का कोड देखो, तो इसमें फर्स्ट थिंग सेट हो रही है कि इफ़ अरे एग्जिस्ट नेम एंड नेम इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो बेसिकली हमने देखा कि जो भी हम यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे नेम टैग में जा रही है, नेम पैरामीटर में आ रही है। तो वो यहाँ पर पहले वो इसका बैकएंड का जो कोड है वो चेक कर रहा है कि नेम पैरामीटर है कि नहीं है, और वो खाली तो नहीं है। तो अगर तो नेम पैरामीटर है और खाली नहीं है, तो वो कर रहा है इको हेलो, और जो भी नेम आया उसको प्रिंट कर रहा है। इसमें कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं है, कोई भी वैलिडेशन नहीं है, कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं है। जो भी हमको कोड आ रहा है वो डायरेक्टली उसमें वो पुट कर रहा है। तो इसमें वैलिडेशंस की बहुत मिसिंग है। तो ये था इसमें चीज़। अब इसका एक लेवल बढ़ाते हैं, तो हम लेते हैं इसको मीडियम, करते हैं इसको फिर से स्टार्ट, फिर से लेते हैं। अब मैं फिर से डालता हूँ यहाँ पर तनिष, और हम अपना वर्ब शूट कौन करते हैं, यहाँ पे इंटरसेप्शन कौन करते हैं, इसको करते हैं कैप्चर। अब मेरे पास फिर से यहाँ पर वर्ब शूट आ चुका है, करता हूँ उसको मैं सेंड टू रिपीटर, और देख सकते हैं करता हूँ उसको मैं सेंड, और यहाँ पर तनिष मेरे को रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले चेक करते हैं। तो फर्स्ट थिंग थी तनिष यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट थिंग थी हमारे जो टैग्स हैं, क्या वो वर्क कर रहे हैं, सिंबल्स बेसिकली। तो करते हैं उसको फिर से सेंड, तो जाता हूँ तनिष पे, और हमारे यहाँ पर सिंबल्स भी हमको यहाँ पर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट थिंग है चेक करना कि स्क्रिप्ट टैग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्क्रिप्ट टैग पे चलता हूँ, नेक्स्ट पे करता हूँ नेक्स्ट, और अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर हाइड हो गया। अब हमारा स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर आ ही नहीं रहा। अगर मैं स्क्रिप्ट को हटा के सिंपल टी हटा देता हूँ, करता हूँ नेक्स्ट, अब मेरे को यहाँ पर आ रहा है। तो बेसिकली वो स्क्रिप्ट टैग को ही रिमूव कर रहा है। इसका भी बैकएंड का कोड देखते हैं, प्रॉक्सी बंद करते हैं और चलते हैं इसके बैकएंड के कोड पे, और रिफ्लेक्टेड व्यू सोर्स, और अब इसका बैकएंड का कोड देखो। अब वो डायरेक्टली जो भी हम डाल रहे हैं उसको इंजेक्ट नहीं कर रहा। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, उसने यूज़ किया यहाँ पर फंक्शन स्ट्रिंग रिप्लेस। तो बेसिकली वो स्क्रिप्ट टैग को रिप्लेस करके उसको ब्लैंक कर रहा है। अगर तो स्क्रिप्ट टैग फुल आ रहा है विद स्टार्टिंग ऑफ दिस ब्रैकेट्स, अगर स्क्रिप्ट टैग आ रहा है और तो वो इसको बेसिकली हाइड कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल। बेसिकली अगर आप स्क्रिप्ट टैग डाल रहे हो तो उसको ब्लैंक कर देगा। तो इसको वो फिल्ट्रेशन कर रहा है। तो ये एक पहली तरह की वैलिडेशन है जो कि काफ़ी वेबसाइट्स में पहले पहले होती थी, आजकल तो नहीं है। तो इसको करते हैं बाईपास। तो अब हम स्क्रिप्ट टैग तो डाल नहीं पा रहे। और आप एक और चीज़ यहाँ पर नोट करो, वो स्क्रिप्ट टैग की वो अकेला यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ही कर रहा है, ओनली स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पर कुछ वो चेक नहीं कर रहा कि स्क्रिप्ट टैग में एस बड़ा है छोटा है, या फिर कुछ वैलिडेशन यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो हम स्क्रिप्ट टैग को एस कैपिटल भी कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ इसको एस कैपिटल। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पर आ चुका है हमारा। अब हमारा यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर हमारा आ चुका है, सॉरी टी मिसिंग था। तो हमारा स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर आ गया है, तो ये भी इसमें बाईपास हो गया। तो उसको करते हैं क्लोज और लगाते हैं अलर्ट और करते हैं इसको 1,
अलर्ट 1 और स्क्रिप्ट टैग को करते हैं क्लोज, करते हैं इसको सेंड और चलते हैं तनिष पे। ओके सो अलर्ट 1 था तो नीचे अलर्ट 1, ओके तो हमारा यहाँ पर फुल हमारे यहाँ पर आ चुका है। करते हैं शो रिस्पॉन्सिव ब्राउज़र। PHP केस सेंसिटिव नहीं होता भाई, होता है, बताऊंगा आगे चल के उसका भी। तो करते हैं इसको रन और देख सकते हैं हमारा यहाँ पर हमारा पॉपअप आ चुका है। तो ये थी सेकंड टाइप की वैलिडेशन। अब चलते हैं इसका लेवल एक और बढ़ाते हैं, करते हैं इसको हम हाई पे और फिर से चलते हैं हमारे कोड पे और यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो फिर से यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं तनिष और करता हूँ प्रॉक्सी को ऑन और लेते हैं यहाँ पे सबमिट करते हैं और हमारे यहाँ पर रिक्वेस्ट हमारे यहाँ पर आ चुकी है। एक सेकंड कैमरा ऑन किया जाए। आई होप आई एम विजिबल ऑल्सो नाउ। Yep. Okay, just a second. ओके फाइन। सो करते हैं इसको फिर से सेंड टू रिपीटर। तो फर्स्ट थिंग हमारी चेक करने की थी कि जो भी हम यहाँ पर डाल रहे हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब तनिष डाल रहा है तो तनिष यहाँ पर मेरे को ओके तो कुछ और यहाँ पर आ गया, सॉरी मीडियम, ओके कुछ और है, सेंड टू रिपीटर। ओके ओके तुम्हारे यहाँ पर आ चुका है। करते हैं इसको सेंड और चेक करते हैं कि तनिष यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आ रहा है हेलो तनिष, तो तनिष यहाँ पर हमको रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब फिर से डालते हैं स्क्रिप्ट टैग, चेक करते हैं कि यहाँ पर वर्किंग है कि नहीं है। तो टैग्स आ रहे हैं। अब चेक करते हैं कि स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो करते हैं इसको सेंड। ओके ओके नेक्स्ट। तो हमको यहाँ पर तनिष आना ही बंद हो गया, तो यहाँ पर कुछ आ ही नहीं रहा। करते हैं अगर इसको मैं स्क्रिप्ट लेता हूँ तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखते हैं इसका भी बैकएंड का कोड कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो करते हैं इसका व्यू सोर्स और करते हैं इसको बंद प्रॉक्सी को और चेक करते हैं इसका कोड। तो आप देख सकते हैं तो बेसिकली ये चेक कर रहा है अब कि स्क्रिप्ट टैग आ रहा है क्या, कई बार आगे पीछे तो नहीं आ रहा, कि स्क्रिप्ट फुल कीवर्ड आ रहा है। और इसमें वो चेक कर रहा है कि /i से बेसिकली उसमें केस सेंसिटिविटी चेक कर रहा है कि छोटा बड़ा कुछ भी हो, कुछ भी हमको स्क्रिप्ट टैग में आ रहा है, छोटा लेटर्स में आ रहा है, आगे आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो सबको रिप्लेस करके उसको ब्लैंक कर दो। तो तभी हमको वो शो भी नहीं हो रहा था। तो अब इतना आ रहा है तो बेसिकली हमको स्क्रिप्ट टैग को ये पूरा रिमूव कर देगा। आप स्क्रिप्ट टैग कैसा भी लो, तो इसको भी बाईपास करने का तरीका है। तो स्क्रिप्ट टैग को इसने हाइड किया है, बट जावास्क्रिप्ट में और भी पेलोड्स होते हैं जो हम डाल सकते हैं, तो यूज़ करते हैं उनको। चलो तो उसको करते हैं बंद और स्क्रिप्ट तनिष को हटा के यहाँ पर लिखते हैं इमेज src टू स्लैश ऑन माउस ओवर इक्वल टू अलर्ट 1। ओके और इसको करते हैं इनकोड, कन्वर्ट सिलेक्शन इनकोड की कैरेक्टर्स और करते हैं इसको सेंड और देखते हैं ऑन माउस ओवर। तो करते हैं शो रिस्पॉन्सिव ब्राउज़र, करते हैं इसको कॉपी और चलते हैं यहाँ पे, करते हैं इसको एंटर और देख सकते हैं मेरा फिर से यहाँ पर पॉपअप आ चुका है। तो ये भी बाईपास हो गया है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर पेड लोड लिखा है इमेज src इक्वल टू स्लैश हैशटैग। तो इमेज तो यहाँ पर कुछ आएगी नहीं, तो जो डिफ़ॉल्ट आइकन आएगा उसमें मैं करूँगा ऑन माउस ओवर, कि अगर मैं अपना माउस का पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाऊँ तो मेरे को अलर्ट शो कर दो।
तो इसको भी हमने बाईपास कर दिया है। इसका बाईपास सिंपल था, इन्होंने वैलिडेशंस काफ़ी लगाई हैं इसमें, बट इन्होंने वैलिडेशंस लगाई हैं सिंपल स्क्रिप्ट टैग के ऊपर, तो वो इजीली बाईपास हो गए यहाँ पे, तो इसका कुछ नीड नहीं पड़ा। तो ये चीज़ थी इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका लेवल फुल पे, ये यूआरएल इनकोडिंग क्या होती है। तो बेसिकली आपने देखा होगा, तो बेसिकली ये जा रहा है हमारे यूआरएल पे। तो आपको मैं दिखाऊं स्क्रीन पे, तो कहाँ गया, ओके। तो बेसिकली ये मेरे ऊपर जा रहा है। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, तो अगर तो मैं सिंपल लेता था यहाँ पे इमेज src, तो यहाँ पर स्पेसिस आ रही हैं। तो स्पेसिस तो यूआरएल में नहीं ले सकता ना वो, उसको तो वो एक तरह का स्पेस ही करेगा, काउंट करेगा। तो ये बेसिकली इसको हम इनकोड कर देंगे, तो वो उसको डिक्लेयर कर लेगा कि वो स्पेस है। तो बेसिकली स्पेस के लिए हम यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं, तो प्लस को वो इंक ले लेगा कि होता है। तो इनकोडिंग की बात करते हैं आगे चल के फिर से। तो अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं इसका लास्ट, चलते हैं इसकी सिक्योरिटी करते हैं इम्पॉसिबल, और बात करते हैं इसकी वैलिडेशन की। अब ये किसी भी केस में बाईपास नहीं हो पाएगा, तो और यही वैलिडेशंस आजकल की वेबसाइट्स में लोग यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, सिंपल इसने क्या कर दिया कि जो भी हम गेट में ले रहे हैं, जो भी हम नेम इनपुट कर रहे हैं, उसको वो क्या कर देगा, स्पेशल कैरेक्टर्स में इसको इनकोड कर देगा। तो बेसिकली अगर आपने HTML कोडिंग की होगी या कुछ किया होगा, तो आपको पता होगा HTML एंटिटीज़ के बारे में। तो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर HTML एंटिटीज़, तो ओके, या रोबोट बाइसाइकिल, मेरा वर्ब तो नहीं होना है, ओके चलते हैं कहीं और। तो सर्च करते हैं HTML एंटिटीज़ के बारे में। तो HTML कैरेक्टर एंटिटीज़, और सर्च करते हैं HTML स्पेशल कैर्स। तो बेसिकली जो भी आपके HTML के की कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे थे, तो हर टाइम हम कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर एंटर कर रहे थे, चाहे वो ग्रेटर देन हो, चाहे वो लेस देन हो, तो कुछ ना कुछ हम उसमें एंटर कर रहे थे। तो वो उसको बेसिकली काउंट कर रहा था एज अ कैरेक्टर ओनली। बट अगर आप HTML कोडिंग करते हो, तो उस टाइम पे ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो बेसिकली अगर मैं कुछ HTML की कोडिंग करता हूँ, तो अगर तो मेरे को वेबसाइट पे दिखाना है ऐसा कुछ कि फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट पे दिखाना है कि H1 टैग दिखाना है, तो मैं HTML में सिंपल H1 नहीं लिख सकता। अगर तो मैं H1 यहाँ पर लिख दूंगा, तो वो बेसिकली उसको हेडिंग की तरह डिक्लेयर कर लेगा। तो इसकी चीज़ को रिमूव करने के लिए जो मेरे यहाँ पर कैरेक्टर्स है, उसको मेरे को एंटिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो इसको एज अ कैरेक्टर्स डिक्लेयर करे। तो बेसिकली जो भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लगाते हैं, तो उसमें हम कैरेक्टर्स ही यूज़ करते हैं। तो अगर हम कैरेक्टर्स को एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, तो कोई इशू नहीं रहेगा। तो इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलते हैं फिर से, और जो हमारा था वेबसाइट, तो अब मैंने इसको कर दिया फुल पे। तो कहाँ गया, ओके, फुल पे कर दिया। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ तनीश, और मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ स्क्रिप्ट टैग से, स्क्रिप्ट अलर्ट तनीश, और करते हैं इसको बंद भी। सबमिट करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर शो कर रहा है स्क्रिप्ट अलर्ट तनीश, पर मेरे को पॉपअप नहीं दिखाया। तो इसका सोर्स कोड देखते हैं। तो चलते हैं तनीश पे, तो देख सकते हैं उसने जो भी मेरे कैरेक्टर्स थे, उसको यहाँ पर इन्होंने स्पेशल एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ, तो बेसिकली लिखा आ रहा है यूज टू कन्वर्ट कैरेक्टर्स लाइक दिस टू HTML एंटिटीज़। तो बेसिकली उसने वो एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। और जो हमारा था इसमें वैलिडेशन, तो उसकी वैलिडेशन की बात करते हैं। तो उसमें जो वैलिडेशन थी, वो यही कर रही थी कि जो भी हम कैरेक्टर ले रहे हैं, उसको वो एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर दे। तो यही इसका बेसिकली काम था। तो मैं स्क्रिप्ट डालूँ, लेस देन डालूँ, ग्रेटर देन डालूँ, कोड डालूँ, डबल कोड डालूँ, सबको वो एंटिटीज़ में कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो इस चीज़ में एंटिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर वो एंटिटीज़ में कन्वर्ट हो गया, तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा।
तो ये था बेसिकली क्रॉस साइट शिफ्टिंग की वैलिडेशन भी। तो आई होप वैलिडेशन अच्छी लगी होगी आपको। तो बेसिकली इसी का हम करते हैं यूज़। तो ये था यार क्रॉस साइट शिफ्टिंग के बारे में। तो बाकी बताओ और कुछ कोई क्वेश्चंस, ये तो एंड करें। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट एंटिटी में कन्वर्ट होगा? नो ब्रो। HTML के जो करेक्टर्स होते हैं, मैंने बताया ना वेबसाइट पे, वेट फिर से दिखाता हूँ। तो जो भी हमारे करेक्टर्स होते हैं, जैसे एम्परसेंट हो गया, कोट्स हो गया, सिंगल कोट हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, तो उसको वो बेसिकली कन्वर्ट कर देगा HTML एंटिटीज पे, ताकि वो एज अ कोड ना आए, एज अ करेक्टर्स ना शो हो। बेसिकली वो सोर्स कोड में एज ए एंटिटी लग जाए, बट UI में वो एज अ करेक्टर्स ही शो होगा। तो फॉर एग्जांपल इसका दिखाता हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने लगाना है ग्रेटर देन लेस देन, बट आपको UI पे शो करना है कि लेस देन ग्रेटर देन आपको UI पे शो करना है, बट आप वो चाहते हो कि वो सोर्स कोड में ना आए। अगर वो सोर्स कोड में आ गया तो वो पूरा सोर्स कोड ही चेंज कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सोर्स कोड पे ले रहे हो, पी टैग लेते हो, हेलो ले रहे हो, तो इसको भी पी में लगा रहे हो, बट अगर तो किसी ने बीच में, अगर बीच में मैं कोई डायनामिक कोडिंग कर रहा हूँ, तो बेसिकली जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो यहाँ पर आएगा। अगर तो कोई करेक्टर से डाल देगा, कोई इसमें कोई करेक्टर डाल देगा, तो अलग ही वो कोडिंग शुरू हो जाएगी इसमें। बट मैं चाहता हूँ कि वो जो भी यूज़र इसमें डाले, तो वो बेसिकली एंटिटीज में कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो सोर्स कोड में ना आए, बस यूज़र को दिखे और सोर्स कोड में मत आए। बग फिर से लॉगिन पेज को एंटर कैसे करें? और एडमिन पैनल का एक्सेस, एडमिन पैनल का एक्सेस तो यार ढूंढना पड़ेगा। वो तो एन्यूमरेशन बताया ना मैंने, एन्यूमरेशन करो, जितना हो सके एन्यूमरेशन करो, टूल्स यूज़ करो, बेसिकली डायरेक्टरी एन्यूमरेशन करो, और मिल जाएगा यार, मोस्टली मिल जाता होता है। अगर आप CTS में जा रहे हो तो मिल जाता है। अगर आप रियल वर्ल्ड वेबसाइट की पेन टेस्टिंग कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल रहता है, बट एन्यूमरेशन इज़ द की। जितना हो सके एन्यूमरेशन करो, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करो। जब आप बग बाउंड्रीज पे जाते हो तो फर्स्ट स्टेप ही यही होता है, अच्छे से करते हैं। मैं बात करूँ तो एक मैंने प्राइवेट प्रोग्राम भी था जिसमें मैं पेन टेस्टिंग कर रहा था, तो मैंने एन्यूमरेशन ही किया था अच्छे से। तो मेरे को एक ऐसा मेरे को पेज मिल गया जो कि एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए था, और वो कंपनी उस पेज को कम से कम भी तो 3 साल से लाइव था वो पेज, और कोई इसको पकड़ नहीं पाया, बट मैंने निकाल दिया था। योर यूट्यूब ट्रैफिक ऑफ लास्ट 7 इज इनसेन, या देख रहा हूँ ब्रो, आप सबका थैंक यू। एवरीवन वांट्स टू बी हैकर बट नो वन वांट्स टू बी स्पेंड टाइम। टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा ब्रो। अगर साइबर सिक्योरिटी में आना, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अपने बेसिक्स क्लियर करो, नेटवर्किंग, लाइनक्स अच्छे से करो यार। और कल कल के लाइव सेशन में लिनक्स सीखे, बताओ यस और नो। कल के लैंड में लिनक्स सीखते हैं यार, लिनक्स की कमांड सीखते हैं कि लिनक्स कैसे यूज़ करें, कमांड्स। अगर लिनक्स नहीं आती तो ब्रो साइबर सिक्योरिटी में तो आई एम न्यू, कैन यू इंट्रोड्यूस। तो ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम। तो बेसिकली श्योर ब्रो, या तो कल सीखेंगे, कल इसी टाइम आएंगे 10 बजे, और लिनक्स सीखेंगे अच्छे से, मस्त सीखेंगे, मस्त एडवांस, या एडवांस लिनक्स अच्छे से मास्टर हो जाओगे इसमें। हाउ कैन आई गेट ब्रीच डेटा? पोर्टल्स हैं, मिल जाते हैं ब्रीच डेटा के बारे। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंशियल डेटा चाहिए तो डार्क वेब बेस्ट। जब डोमिनोज का डेटा ब्रीच हुआ था तो मिला था कहीं ना कहीं से। तो रेडिट के बारे में बताइए। तो रेडिट भी बेसिकली डिस्ट्रो है, लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बेसिकली उसका खुद का काफ़ी उसकी कम्युनिटी है, तो पेड होती है तो ज़्यादा मिलेगा, बट उबंटू यूज़ करो बेस्ट है।
लिनक्स नहीं, कुछ नहीं, यस। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेड हैट? यार लिनक्स ही है बेसिकली। उसकी बताया ना मैंने, अलग से कम्युनिटी है, तो पेड है और काफ़ी, अगर आपका ट्रस्ट है तो वो यूज़ कर सकते हो उस पर। बेसिक कमांड तो आता है सर। फिर भी यार विजन करेंगे, अच्छे से चलाना सीखेंगे। लिनक्स तो मास्टर करनी पड़ेगी। हैकिंग जर्नी कहाँ से शुरू करें? व्हाट इज़ द रोड मैप? और किसी का भी क्वेश्चन है क्या रोड मैप के बारे में, हैकिंग जर्नी के? और आज की वीडियो कैसे लगी? एनमैप का पूरा टीसीपी थ्री वे हैंडशेक एक्सप्लेन किया था। हाउ टू फाइंड अ मोबाइल नंबर लोकेशन? ब्रो कोई अच्छी चीज़ बात करो यार। मोबाइल नंबर की लोकेशन तुम लोग नहीं ढूंढ सकते, वो बस पुलिस के अंडर होता है, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं है। सर मैं फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। बढ़िया यार, बस अपने बेसिक्स वे करो, जितना हो सके नेटवर्किंग पढ़ो अच्छे से, लिनक्स करो, कोडिंग करो। कोडिंग आई डोंट नो, काफ़ी लोग मना करते हैं कि मत पढ़ो कोडिंग, बट कोडिंग तो यार पढ़ना ही चाहिए। हाउ टू डंप डेटा एनी वेबसाइट? बस कौन कौन सी वेबसाइट का डेटा डंप करना है? पहले वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी ढूंढो, फिर डेटा डंप करो, फिर जेल में जाओ, क्या फ़ायदा? कैन यू डिफिट हैकर एंड नेटवर्क प्रोग्रामर? तो बेसिकली नेटवर्क प्रोग्रामर एक नेटवर्किंग की गाय होते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो तो उसमें एक अलग से नेटवर्किंग की टीम होगी, जो कि फुल बेसिकली लैंड सेटअप कर रही होगी। जो भी बेसिकली एक सिस्टम, अगर आप एक वर्क करते हो तो वीपीएन से कनेक्ट करते हो, कुछ करते हो, तो बेसिकली अगर आप एक नेटवर्किंग, फुल नेटवर्किंग का सेटअप करता है। और हैकर तो बेसिकली, हैकर नाम की कोई प्रोफाइल तो होती नहीं है कंपनी में। तो पेन टेस्टर्स होते हैं, तो बेसिकली कोई वेबसाइट की सिक्योरिटी देखते हैं, कोई इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी देखते हैं, कोई बहुत चीज़ें होती हैं। एक कंपनी में अकेले कोई एक प्रोफाइल हैकर की होती ही नहीं है। सर कोडिंग में कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करूँ? स्टार्ट विद द सी लैंग्वेज। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती तो सी लैंग्वेज स्टार्ट करो, और उसके बाद पाइथन पकड़ लो और प्रोजेक्ट्स बनाओ। I am a front-end developer and I want to learn ethical hacking as well. Please guide me on which where to start and what is my first step for me. तो फर्स्ट स्टेप तो बेसिकली स्टार्ट करो यार, अपना पहले वो पढ़ो, बेसिकली बेसिक से करो। आपकी जो भी आप क्या बोलते हैं, स्टार्ट करो। कंप्यूटर बेसिक अच्छे से क्लियर करो, नेटवर्किंग करो, लाइनक्स करो, कोडिंग करो। कोडिंग तो बोला आपने, वेब प्रोग्रामर हो तो बेस्ट है। और ये सब करने के बाद यार कोई पकड़ लो, कोई कोर्स पकड़ लो हैकिंग का, यूट्यूब पे काफ़ी मिलते हैं जो भी टूल्स सिखाए हैं। बेसिकली जो है हैकिंग की स्टेजेस होती हैं 5, तो उसमें जो जो टूल्स यूज़ होते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं, एनमैप स्कैनिंग कैसे करते हैं, फिर हैक कैसे करते हैं, फिर प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करते हैं, ये सब सीखो अच्छे से। और बेस्ट रहेगा तो ट्राई हैक में से सीख लो, बेस्ट सिखाते हैं वो। और बस ये सब करने के बाद अच्छे से करो, CTFs करो, प्रैक्टिस करो। और अगर वेबसाइट पेन टेस्टिंग में जाना है तो ओवाफ के जो टॉप 10 टैक्स हैं उसको पढ़ो अच्छे से उसको सीखो, प्रैक्टिस करो और बग बाउंटीज करो। लर्न हो जाएगा यार, इतना ही है। प्रैक्टिस मेन है बस, और टाइम स्पेंड करो यार। सर अनदर कंट्री वेबसाइट हैक करने पे रिस्क है या नहीं?
तो बेसिकली जो भी वेबसाइट पे आप पेन टेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो उसका पहले देख लेना कि उसका रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम है कि नहीं है। तो दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो बेसिकली अगर आप अभी वेबसाइट पे जाते हो तो चेक करो यार, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स। तो जो भी वेबसाइट्स के रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स होंगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो यार इस पे छोड़ो, इस पे चलते हैं। ओके, डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स तो दिख जाएगा यार, जो भी वेबसाइट्स के होंगे। जैसे एसेंचर ने डाल रखा है कि वनरेबिलिटीज़ को मिलती है तो मेरे को बताओ, और सभी कंपनी से डाल रखा होता है बेसिकली। तो जो भी वेबसाइट पे आप पेन टेस्ट कर रहे हो तो उसका पढ़ लेना कि उसका रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम है कि नहीं है। अगर तो वो हो तो ही उसको सबमिट करना रिपोर्ट, नहीं तो वो आप पे केस भी कर सकते हैं कि मेरे बिना परमिशन के आपने कैसे किया। तो इसमें रिस्क भी काफ़ी होता है, तो ध्यान से करना पड़ेगा। प्रॉक्सी चेन्स क्या होती हैं? तो प्रॉक्सी चेन बहुत पहले पड़ी थी। तो बेसिकली आप एक डिफरेंट आईपी पे सेटअप करते हो, तो कि अगर आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली काइंड ऑफ अ वीपीएन होता है कि एक आईपी से दूसरे आईपी पे जाएगा, तीसरे आईपी पे जाएगा, फिर वो जाकर रिक्वेस्ट करेगा। इतना याद भी नहीं है यार, बहुत साल पहले पड़ा था। सर सजेस्ट मी वेयर आई लर्न माई कोडिंग। यूट्यूब, यूट्यूब बेस्ट। हाय सर, मैंने इंस्टा पे मैसेज किया था। यार इंस्टा पे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, इतना मैं देख भी नहीं पा रहा, और काफ़ी लोगों के तो पता नहीं कई मैसेजेस आ रहे हैं कि इंस्टा हैक करवा दो, स्नैपचैट हैक करवा दो, फेसबुक हैक करवा दो। भाई मैं करवा के जेल जाना है क्या? भाई बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन लिंक भेजो। बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन तो यार सर्च करो ना, ऑनलाइन मिल जाएगा इजीली। गुड इवनिंग, आई एम थिंक या बेस्ट। दो सी एच दो, ओ एस सी पी करो। टॉर पर क्या होता है? टॉर बेसिकली अनियन राउटिंग का होता है, उसका भी पूरा कंसेप्ट है। मेरी शायद यूट्यूब चैनल में वीडियो है, देख सकते हो। तो अगर आपको डार्क वेब पे जाना है तो टॉर ब्राउज़र यूज़ करते हो, जिसमें अनियन राउटिंग होती है। बेसिकली 3-वे इंक्रिप्शन काइंड ऑफ थिंग होती है। तो एक आईपी से दूसरी आईपी जाता है, तीसरी पे, चौथी पे जाएगा, और तीनों को ही नहीं पता रहेगा कि मेरे पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और फिर लास्ट में वो जाता है सर्वर के पास जिसको आपको भेजना है। व्हाट्स योर एजुकेशनल प्रोफाइल? तो ब्रो मैंने बीटेक कर रखी है, मैंने सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी हूँ, AWS की सर्टिफिकेशंस भी कर रखी हैं। बाकी मेरा देख सकते हो लिंक्डइन पे जाके, या आज एनमैप पर डाला था शॉर्ट मैंने। मस्त है यार वो, सीखो। उसमें मैंने नेटवर्किंग बता रखी है, 3-वे हैंडशेक का। भाई CES के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैंने यूट्यूब वीडियो है यार, देखो मैंने वीडियो डाल रखी है पूरी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। या प्रॉक्सी आईडी और एप्लीकेशन, या वही बात है। ब्रो डोंट हैक, इट्स अ बैड थिंग। ब्रो किसको हैक कर रहा हूँ मैं? हैक करना, पेन टेस्ट करना, बहुत डिफरेंस है। कैन यू सजेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर लर्निंग एथिकल हैकिंग? भाई सिखा तो रहे हैं हम। यस यस, ज़रूर भेजो ब्रो। फुल वीडियो कब डालिएगा एनमैप पे? एनमैप का भी आएगा यार फुल वीडियो, सबका आएगा। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता, वीकेंड्स पे वीडियो बनाने का टाइम मिलता है फुल डिटेल में। शॉर्ट्स भी बहुत कम टाइम होता है, पर बन जाता है कभी ना कभी तो। ओके, तो मिलते हैं कल। कल लिनक्स सीखेंगे अच्छे से और ज्वाइन करेंगे 10 बजे ही। तो मिलते हैं कल के लिए। भाई मैंने अभी ज्वाइन किया है, कल मिलते हैं भाई, 10 बजे मिलते हैं। क्या सिखा रहा है? पूरा वीडियो आ जाएगी, देख लेना। बर्ब सूट के बारे में बात की थी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में बात की थी कि ढूंढते कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो कल 10 बजे ज्वाइन करिए, कल लिनक्स सीखेंगे अच्छे से।
और ऐसे ही रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं। रोड मैप बता दीजिए। रोड मैप ब्रो कल डिस्कस करते हैं। बाकी मैंने बताया स्टार्ट करो, बेसिक्स से करो, नेटवर्किंग करो, लिनक्स करो, चीज़ों को करो। रोड मैप ओके। तो चलो कुछ प्री रिक्विजिट्स डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे, तो हैकिंग के बारे में। तो देखो यार, फर्स्ट थिंग तो है, रोड मैप की बात करूँ तो कोई स्पेसिफिक हैकिंग का रोड मैप नहीं होता है, साफ बता रहा हूँ मैं। कोई भी एथिकल हैकिंग आपको स्पेसिफिक रोड मैप नहीं देगा। तो बेसिकली जो भी फील्ड में आपको जाना है तो आपको उसका पढ़ना पड़ेगा। तो आजकल तो बहुत चीज़ें हैं, डॉक्टर सिक्योरिटी है, क्लाउड सिक्योरिटी है, क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी है। तो आजकल एक चीज़ नहीं है, तो बहुत चीज़ें हैं आजकल। तो बट स्टार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, पहले अपने कंप्यूटर बेसिक्स क्लियर करो, अपने कंप्यूटर बेसिक्स को क्लियर करो, और नेक्स्ट थिंग जाओ नेटवर्किंग पे अच्छे से। OSI मॉडल अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है लाइनक्स पढ़ो। अब इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि उबंटू से स्टार्ट करो, बेस्ट रहेगा। तो लाइनक्स पढ़ने के बाद अपना वो पढ़ो कि कोडिंग का। तो प्रोग्रामिंग में HTML करो अच्छे से। HTML तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 दिन का काम है, मैक्स टू मैक्स भी 1 वीक। CSS कर लो थोड़ी बहुत, जावास्क्रिप्ट पढ़ लो। मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि इसमें बिल्कुल एडवांस तक जाओ, बेसिक्स ओनली। फिर एक बैकएंड की लैंग्वेज कोई भी पढ़ लो थोड़ी बहुत। जैसे मैंने आज PHP का डिस्कस किया, तो ऐसे आपको कोड पढ़ना आना चाहिए बेसिकली, कि कोड में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बैकएंड हो गया, थोड़ा बहुत डेटाबेस का पढ़ लो। तो बेसिक्स चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वर्क कैसे करती है वेबसाइट। नेक्स्ट थिंग है कि लाइक हाउ वेबसाइट्स वर्क। तो जो भी इसमें कंसेप्ट होते हैं HTTP का, मेरे चैनल पे फुल वीडियो पड़ी है HTTP के बारे में, वो पढ़ो अच्छे से कि HTTP वर्क कैसे करता है। और फिर उसके बाद जो भी एक्सप्लोर करो बस। और जब ये सब हो जाए तो उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का पढ़ो, साइबर सेक का पढ़ो। तो उसमें बेसिक्स पढ़ो साइबर सिक्योरिटी का, कि साइबर सिक्योरिटी में बेसिक टर्म्स होती हैं, CIA क्या होता है, CVSS स्कोर क्या होता है। तो ये आपको CS की बुक में मिल जाएगा इजीली, CS की बुक में इजीली मिल जाएगा, बुक भी आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी। तो पढ़ लेना उससे। और फिर स्टार्ट करो टूल्स पढ़ना, जो भी बेसिकली कंसेप्ट होते हैं हैकिंग के। यूट्यूब पे सर्च करो, कोई यूट्यूब पे सर्च कर लो CEH का कोर्स सर्च कर लो, तो आपको उसमें टूल सिखा देंगे। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कौन सा बेस्ट है टूल्स, और स्कैनिंग का कौन से होता है, और बहुत सारी चीज़ें। और अगर मैं कोर्स रिकमेंड करूं तो TCM सिक्योरिटी का एक कोर्स है, प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग, बेस्ट है। उसको भी कर ले सकते हो, और आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। बट अपनी ये चीज़ें पहले पढ़ लेना, उसके बाद ये स्टार्ट करना। तो इसका एक बेस्ट कोर्स है आपको जो मिल जाएगा, और फ्री में मिल जाएगा यार, ऑनलाइन सर्च कर लेना, कोई पे मत करना। तो ये चीज़ बेस्ट है। और अगर वेबसाइट पेन टेस्टिंग में जाना है, वेबसाइट हैकिंग में जाना है, तो वास्प के टॉप 10 अटैक्स जो है उनको पढ़ो, लर्न करो, अच्छे से स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो आप? ट्राई हैकनी से कर सकते हो। और इसको भी पढ़ने के बाद आपको ट्राई हैकनी से करना पड़ेगा। और जब आप अच्छे से पढ़ लो तो फिर आप हैक द बॉक्स में जा सकते हो, हैक द बॉक्स से अच्छे से पढ़ सकते हो, तो मस्त रहेगा उससे। तो प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरे चैनल पे भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा, हम लाइव करा करेंगे यार, हम लाइव मशीन्स को एक्सप्लॉइट करा करेंगे। लाइव कोई ना कोई वाले मशीन ले लेंगे, उसको पेंटेस्ट करा करेंगे, और सीखेंगे अच्छे से कि भाई पेंटेस्ट करते कैसे हैं, क्या अप्रोच रहती है, कैसे हम स्कैनिंग कर सकते हैं, कैसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ें हम लाइव भी सीखेंगे आके, तो वो तो हम ज़रूर करेंगे। तो बस यही है यार। बाकी जो भी फील्ड में जाना है आपको, क्लाउड सेक में जाना है तो उसका AWS पढ़ो, अज्यूर पढ़ो, डॉकर सिक्योरिटी में जाना है तो डॉकर का पढ़ो। तो वही बोल रहा हूँ कि उसका कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं होता, बट ये चीज़ जो बेसिक्स है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ये बता रहा हूँ मैं।
नॉन 22, 21, 80 सर्विस वर्जन वर्नेबिलिटीज को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? पोर्ट्स की बात कर रहे हो क्या? सर मुझे सिर्फ आपसे पढ़ना है। तो भैया पढ़ाएंगे, हम भी टेंशन मत लो, रोज़ वीडियोस आने वाली हैं, लाइव भी करा करेंगे, लाइव भी पढ़ेंगे आके कुछ ना कुछ नया टॉपिक। ओके तो ठीक है ब्रो, सबको गुड नाइट, कल मिलते हैं, कल पढ़ेंगे लिनक्स और रोज़ कुछ ना कुछ तो वनरेबिलिटी के बारे में पढ़ा करेंगे यार, मज़ा आएगा।